हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ का जो है ये है एक दिन पहले का वीडियो। जो आप लोगों को आज वीडियो मिलेगा वो आज ही का मिलेगा मॉर्निंग से। बट ये मतलब कल का वीडियो है। थोड़ा सा मैंने सोचा था ना शाम से स्टार्ट करती हूँ, पहले सुबह से सोचा, नहीं हुआ, फिर शाम से सोचा। और ये जो नवरात्रि का है ना, दूसरा दिन था। तो इस दिन जो है मैंने ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया था। बट मेरा पूजा पाठ करके काम है ना पूरा एकदम 10 बजे ही फिनिश हो गया था, क्योंकि इनको जाना था टूर पर और इसी वजह से जल्दी निकलना था इनको। और मेरा भी काम फिर इसी वजह से जल्दी हो गया था। तो आज मैंने फुल ऑन स्टिचिंग की थी। तो मैंने आज का जो दिन था ना वो फुल ऑन स्टिचिंग को दिया, बट किसी को मंजूर नहीं हुआ। और मेरी मशीन है ना एकदम से ख़राब हो गई। मैं अभी जब ये काम कर रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा ही काम किया, उसके बाद मेरी मशीन पता नहीं क्यों एकदम से फ्री हो गई थी। ना उसका पैर चल रहा था, ना कुछ चल रहा था, धागा एकदम गुच्छा गुच्छा देने लगी। फिर भागी मशीन लेके आई, फिर मशीन को देकर आई। फिर उसने मुझे 2 घंटे का टाइम दिया। 2 घंटे में मैंने अपनी वीडियो वगैरह का काम किया, जो भी मुझे अपलोड वगैरह करनी होती है। तो वो सब काम कर निपटाया, बच्चों को खाना खिलाया, उस बीच में दोपहर में रोटियां वगैरह सब बनाई और फिर जाके मैं मशीन लेकर आई। उसके बाद इस काम पे अब मैं बैठी हूँ। तो अब मैं तब बैठी हूँ जब ये मेरी मशीन ठीक होकर आ गई है। तो इतनी धूप हो रही थी, 12 बजे गई थी मैं और उसने मुझे फिर 2 बजे का टाइम दिया था। इतनी धूप हो रही थी। और पर मुझे आज का दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना था कि चलो कल डालूंगी मशीन पर, तो डाल नहीं। मैंने कहा नहीं, अब भी करा के लेकर आना है। तो मेरी मशीन ठीक हुई और मैंने बहुत सारे काम किए और जितना मैंने कमाया उतना ही मेरा मशीन में लग गया। मतलब आज मैंने जितने पैसे का काम किया और उतना ही मेरी मशीन में लग गए पैसे। तो कई बार ऐसा हो जाता है। बट आप ये देखिए, अब ये मेरी मशीन जो है ठीक हो गई है। ये अब काफ़ी दिन तक चलेगी, है ना, मैं इससे और अर्न कर सकती हूँ। तो कई बार हर चीज़ को सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि करना पड़ता है। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आप कितना कमा लेते हो अगर जब आप इस तरीके से काम करते हो। देखो यहाँ पे तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं आ रहा है। बट हाँ, जब मैं देहरादून में थी, जब मैं काम किया करती थी, तो आप ये लगा लीजिए, जो मैं एक सूट सिल कर, प्रॉपर एक सूट सिल कर मेरे को मिलते थे। मतलब मैं 400 500 जो भी, जैसे अस्तर वाला है 600, ऐसे ऐसे करके जो लिया करती थी। मैं 1 घंटे में ही, अगर मेरे पे अच्छे खासा अल्ट्रेशन आ जाता था, मैं 1 घंटे में ही 1 घंटा देकर आराम से 400-500 रुपये कमा लेती थी 1 घंटे में ही। क्योंकि आप ये लगाइए, अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हैं और ज़रा सी भी स्टिचिंग वगैरह करते हैं, 50 रुपीज़। देखिए गली वली में क्या होता है ना, नहीं हो पाता। आज देखिए मैंने इतना, ये सारे जो कपड़े पड़े हैं ये सारे स्टिच किए गए हैं। यहाँ पे ये भी हैं, ये 2 इनको भी कर दिया है। और ये सारे करने के बाद 2 कुर्तीज़ और रखी हैं, उनको मुझे वो प्रॉपर स्टिच करनी है, वो कपड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पर जो है अपने मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में हमने पूजा कर ली है। पूजा के लिए जल्दी उठती हूँ, जल्दी अपने झाड़ू पोछा करना होता है, सारा घर साफ करके अच्छे से, उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। तो मैंने और हस्बैंड ने और बच्चे भी नहा चुके हैं मेरे, हम सब ने मिलके पूजा कर ली है। आज मैंने बनाए हैं नाश्ते में पोहा। तो ये बिना प्याज का, तो बच्चे कहते बिना प्याज का कैसा लगेगा कैसा लगेगा। मैंने कहा सब अच्छा लगेगा बेटा। तो मैंने इसमें ना राई और जीरे का तड़का लगाया, हरी मिर्ची का तड़का लगाया, सौंफ भी इसमें ऐड करी है, पीनट्स डाले हैं। और जो पोहा है बहुत टेस्टी बना था, नींबू वगैरह डालने के बाद ऊपर से सेव डाल दी है। पोहे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, सो इसी वजह से मैंने शेयर नहीं की है। और यहाँ पे चाय है जो गर्म हो रही है, और तो सबको पोहा दे दिया। सब बहुत ज़्यादा राज़ी हो गए कि हाँ चलो पोहा खाएंगे, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने बनाया भी नहीं था। मेरे घर में पोहा बहुत पसंद है, मैं बल्कि बोर हो जाती हूँ पोहे से, बट मेरे घर में सभी को पोहा बहुत पसंद है। इंदौर में आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोगों को पसंद होगा, बट हम लोगों के भी मुंह पे चढ़ा हुआ है पोहा। और एक हेल्दी ऑप्शन भी है। कितनी देर और खेलोगे तनी? तनु, कितनी देर और? मतलब कितनी देर और? तुमने खुद ने अपने आप से टाइम निश्चित किया है ना? अभी खोला था, आपको भी पता है। हाँ तो मिनिमम टाइम बताओ पहले। अभी है ना 2 बज गए हैं। 15 मिनट इनफ है? नहीं, फिर अभी हाँ तो 15-20 मिनट इनफ है ना तनु? 30 मिनट है तो बस ना, फिर पूरा शाम तक नहीं ओपन करोगे? नहीं, ओनली 30 मिनट्स एंड ना,
ये बंद हो जाना चाहिए 30 मिनट्स के बाद, नहीं 2:30 पे तुम उठ जाओगे कंप्यूटर पे से। समझ में आया बेटा? ओके। हाँ। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बाहर लेके चलती हूँ। बहुत धूप हो रही है यार, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो ये मेरे जो हैं पेड़ पौधे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो मैंने इनके लिए प्लेट्स भी मंगा ली है। और यहाँ पे देखिए एक और मेरे घर में मनी प्लांट्स आ गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए कितने महक ने इस तरीके की बॉटल से उसको लटका दिया है। और एक यहाँ पे नीचे भी है, ये दूसरी तरीके का मनी प्लांट है जो छोटा छोटा होता है। और ये मेरी जो तुलसी है वो बिल्कुल सूख गई है। मैंने अभी दूसरी तुलसी लगाई है किसी से लेके, मे भी देखो लग जाए तो। और ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले सिर्फ इतनी हाइट थी इसकी, यहाँ तक फुल ऑन टच हो रहा था, और अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और कुछ इस तरीके से मैंने इसको हैंग कर दिया। इसको भी हैंग करना है, और इसमें भी मैंने एक छोटा सा लगा दिया है। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ देखें, यहाँ पे भी छोटे छोटे से जो है पेड़ आ गए हैं। ये है इस वाले पेड़ के जो है, इस वाले पेड़ के बच्चे हैं ये। और जब ये बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा, इसके फूल तो अच्छे लगते हैं जब येलो येलो पूरी जगह गिरे हुए होते हैं ना, मस्त लगते हैं। यहाँ देखिए इसमें छोटे छोटे, इसमें भी न्यू ग्रोथ होना शुरू हो गई है, जो कि बिल्कुल थम गया था, तो न्यू ग्रोथ हो गई है इसमें भी। तो चलिए फाइनली सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया, और अब लगते हैं घर के कामों में जो थोड़े बहुत मेरे रह गए थे। ठीक है, जैसे कि थोड़ा बहुत घर एडजस्ट करना, सामान को उनकी जगहों पर रखना। तो यहाँ पे जो मंदिर का सामान जो होता है, जो सुबह सुबह में काफ़ी सारा फैल जाता है, उन सबको समेट दिया है, दरी वगैरह उठा दी है। क्योंकि ऐसा हमें प्रेजेंटेबल अपने घर को रखना पड़ता है कि ऑन द स्पॉट अगर हमारे घर में कोई आए तो हमें एम्बैरेसिंग फील ना हो। तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम देके इन सारे कामों को करना पड़ता है। और ख़ासकर जो एंट्रेंस होती है या फिर मेन रूम होता है, जिसमें ही लोग आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या जो कोई भी आता है फर्स्ट इंटरेक्शन हमारा उसी रूम में होता है, तो उस रूम को मे बी हमें सबसे पहले सेट करना चाहिए, जिससे कभी भी हमें बुरा ना लगे और आने वाले को भी बुरा फील ना हो। अभी आ गई हूँ मैं किचन में जो अभी क्या है, सब बच्चों ने जैसे फ्रूट्स वगैरह ये सब खाए पिए थे, तो सब इधर ही उधर ही रख दिए थे। और जो चाय है वो उसके भी बर्तन अभी रखे हुए हैं। अब इन सबको सेट कर देते हैं, क्योंकि मैं भी है ना सुबह की जगी हुई होती हूँ। सारा काम पूरी साफ़ सफाई, बाहर से धुलाई, पूरा बाहर का भी साफ़ करना, पेड़ों को पानी देना, फर्श धुलना, और यहाँ का झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह ये सब करना, वॉशरूम क्लीन करना, उसके बाद नहाना, फिर पूजा की तैयारी करना। तो बहुत काम रहता है। तो मैं जब ये लेट गए थे, इनके बाद मैं बैठ गई। ये भी 11:30-12 बजे से गए थे, तो फिर मैं बैठ गई। और जब अगर हम काम छोड़ के बैठ जाते हैं ना, फिर हमारे जो काम है ना थोड़े से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसी के बाद ये सारे काम हमारे रह गए थे। तो अब मैंने ये सारे काम ख़त्म करे हैं। उसके बाद आ जाती हूँ मशीन लगाने में। मशीन मैंने कहा अभी टाइम है, लगा देते हैं तो जल्दी कपड़े धुल जाएंगे। तो अभी क्या है, सबसे पहले मैं कपड़ों को है ना डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अलग अलग सेपरेट रखती हूँ। कौन से कपड़े मुझे पहले डालने हैं, कौन से कपड़े किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, कोई कलर वाला तो नहीं है। जैसे अंडरगारमेंट्स मैं हमेशा लास्ट में धुलती हूँ, और वाइट कपड़े, टॉवल या फिर रोटी के कपड़े, इन सबको मैं पहले धोती हूँ। रोटी का कपड़ा वैसे मेरे घर में होता नहीं है ज़्यादा, तो और जो पैंट्स वगैरह होती है उनको मैं बाद में धोती हूँ। इस तरीके से मैंने ना ये डिवाइड कर लेती हूँ मैं इन सबको। और ये जब कपड़े धुलते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी होता है कि उठाओ और बस मशीन में डाल दो। तो यहाँ देखिए मशीन मेरी चल चुकी है और कपड़े जो हैं धुल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई बर्तन क्लीन करने में। मैंने कहा जब तक मशीन चल रही है, ये काम हो रहा है, तो फटाफट से बर्तन भी धो लिए जाए, क्योंकि सिंगल तरीके से काम करना के पहले हम एक ही काम खत्म करें, दूसरा बाद में करेंगे, तो ऐसे में तो पूरा दिन भी हमें कम पड़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत हमें मल्टीटास्किंग एंड आँखों को खोलते हुए और हाथों को चलाते हुए काम करना पड़ता है कि एक काम अगर हो रहा है तो दूसरा कर लिया जाए, तीसरा कर लिया जाए, इस तरीके से। तभी हमारे काम जो हैं बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। थोड़ा टाइम मतलब लगता है इस टाइप से काम करने में, बट जब आपको हैबिट पड़ जाती है तो बहुत इजी हो जाता है। तो फटाफट से मैंने बर्तन धोए जब तक मेरे मशीन का एक लॉट जो है वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद मैंने उसको चेंज किया, दूसरा लॉट उसमें सेट किया। और यहाँ पे आ गई हूँ, जो मैंने कल धोए थे कर्टन, कल नहीं सॉरी, जो फर्स्ट नवरात्रे में धोए थे ना, तो वो वाले कर्टन है ये। इनको प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद इनको मुझे लगाने हैं।
तो एक्चुअली क्या है, ये गुचुड़ पुचुड़ करके कपड़े रखे थे, फोल्ड करके नहीं रखे हुए थे, तो ये हो गए थे थोड़े से कुछ मतलब मुसे मुसे से। सो मैंने कहा चलो इन पे प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इन पे दोनों तीनों पे मैंने प्रेस कर दी हैं और अब इस वाली विंडो पे मुझे इसको सेट करने हैं, बिकॉज इस वाली विंडो के पर्दे गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम यही वाला रूम यूज़ करते हैं और हम यहीं ज़्यादा बैठते हैं। यहीं वाले पर्दे जो हैं बच्चों के हाथों में ज़्यादा जाते हैं और यहाँ पे धूल वगैरह वैसे भी आती है और पर्दों पे बहुत ज़्यादा गंदे दिखाई दे रहे थे। तो मैंने कहा ये वाले जो है पर्दे उतार दिए और जो अभी प्रेस करे हैं वो वाले मैंने चढ़ा दिया। अब इनको धो दूँगी, इसके बाद फिर दूसरे तरफ इनको लगा दूँगी और उनको धो दूँगी। इस तरीके से काम भी आसान हो जाता है, घर भी नीट एंड क्लीन रहता है। तो इसी वजह से ही मेरा घर साफ़ सुथरा एंड चमकदार दिखाई देता है। काम तो अगर आप एक ही बार में सारे काम को फैला लोगे ना तो आपके करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को डिवाइड करके हुए करते हो ना तो आपका काम भी आसान होता है और आपका घर भी चमकता रहता है। अब मैं जो कर्टन जब धोती हूँ तो मैं ये ट्रिक फॉलो करती हूँ। उनकी रिंग्स में एक कुछ भी आप रस्सी, नाड़ा, कपड़ा कुछ भी ऐसा ले लो। मैं तो जो पन्नियाँ आती है ना कागज़ वाली, उनको ही फाड़ के उन्हीं से ही बांध देती हूँ, जिससे क्या होता है इनकी रिंग्स है ना कहीं भी नहीं जाती और आसानी से धुल जाते हैं। सारा काम ख़त्म हो गया, 3:10 हो गए हैं और आई थिंक मैंने ना 2:15 बजे ये काम शुरू किया था सारे, तो ये सारे काम ख़त्म कर दिए और अब जो है वीडियो की एडिटिंग करूँगी और आप लोगों तक वीडियो पहुँचाऊँगी। मे भी मुझे लग नहीं रहा 4 बजे तक आएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पर ही मेरा जो नेट है ना वो बहुत स्लो चलता है। कई बार तो सेकंड्स में मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है और कई बार तो 1-1 घंटा हो जाता है। तो जब भी मुझे जल्दी होती है ना तो तभी ऐसे काम होते हैं। तो अभी क्या है, लास्ट प्लॉट रह गया मशीन का, वो काम ख़त्म करेंगे, वो होता रहेगा। यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और उसके बाद अपने इंस्टाग्राम की, आज तो मैंने पहले ही कर दिया इंस्टाग्राम की वीडियो, बस उसका मैटर वगैरह फिल करना है और आई थिंक गाना लगाना है, बस वो सब देखना है मुझे। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगी, बाय बाय।